है। एक दिन गोपियों ने वंशी से पूछा, वंशी तूने कौन सा पुण्य किया है? भगवान सदा तुझे अपने होठों में सजा कर रखते हैं, जरा हमें तो बता दे। तो गोपियां पूछ रही हैं, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है? खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। हाथ ऊपर, ताली सेवा। जय हो। हरि बोल। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। जय हो। राधे। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। गोपियां कहती हैं, बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है? भगवान तुझसे इतना प्रेम करते हैं। तब बंसी ने कहा कि क्या बताऊं, भगवान ने मुझे स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि मैं मधुर बोलती हूँ। ऐ शाम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सारे घर सरे घर सरे नी, 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 सारे
वाणी मधुर हो, वाणी मीठी हो। कैसी हो? सुखद हो, सुंदर हो, शीतल हो। सुखद हो, वाणी मधुर हो। भगवान श्री शिव को दक्ष ने गालियां दी, पर शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। दक्ष को बदले में एक भी शब्द नहीं बोले। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ आज से यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा, आज से आपको भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया है मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। लो भैया, अब क्या हुआ? अब भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया, तुम बीच में क्यों बोले ससुर जमाई की लड़ाई में, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। नंदी को गुस्सा आया, हम शिव जी के पक्ष में क्यों ना बोले। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हम तो बोलेंगे, जाओ तुम जैसे बाबा भिकमंगे हो जाएं। लो भैया, शंकर जी बोली ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह हो गया। तुरंत शंकर जी उठ करके वहां से चल पड़े और दक्ष ने दूसरी बार कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। दक्ष ने शिव का अपमान करना चाहा, यज्ञ में किसी को, शिव जी को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं गए। पर सती जिद करने लगी कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मुझे जाना है। शंकर जी ने समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती हैं, प्रजापतस्ते श्वशुरास्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा। पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले वहां जाना चाहिए जहां पर सम्मान हो, अन्यथा ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी, गई और उस यज्ञ में जब अपने पति शिव का अपमान देखा, क्रोध आ गया कि मेरा अपमान बर्दाश्त हो सकता है पर पति का अपमान नहीं। सती जी योगाग्नि में जल के भस्म भई और सती ने प्राण त्यागे। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तक मेरे शिव के प्रति मेरा प्रेम स्नेह बना रहे, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। सती जी ने ये वरदान मांगा। तदुपरांत वहां पर भगवान शिव के गण आए, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, दक्ष का यज्ञ कुंड में डालते हैं तोड़कर। दक्ष के सर पर, धड़ पर बाद में बकरे का सर जोड़ा गया और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। शंकर जी ने उस यज्ञ को बाद में परिपूर्ण किया। वही सती पार्वती के रूप में जन्मी है और पार्वती के संग बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर की, मनु जी की 3 बेटियों की ये चर्चा श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी मैंने आपको सुनाई। यही चर्चा विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने सुनाई। यही चर्चा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाई। अब मैं मनु जी के 2 पुत्रों का वर्णन करूं, उसके पहले आज मैं ध्रुव चरित्र आपको सुनाऊंगा। बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को कैसे पाया जा सकता है, इस चर्चा की ओर मैं आपको ले जाऊं। उसके पूर्व जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था। इस युग में कोई भी पिता अपनी बेटी को बोझ ना समझे, इसलिए हमने ये संस्था का गठन किया है ताकि बेटियों का विवाह संस्था के द्वारा हम करें। और भक्तों, आप लोगों के सहयोग से 100 बेटियों का विवाह साल में हो जाता है। साल में करीब 100 बेटियों का विवाह संस्था के द्वारा हो जाता है। बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता, बल्कि बेटियों को बहुत सारा धन धान्य देकर दहेज स्वरूप में उन्हें विदा किया जाता है। अभी इंदौर में अभी 8-10 दिन पहले ही 12 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। इस कथा के पूर्व एक कथा इंदौर में थी, उसमें भी बेटियों का विवाह था। इस कथा के बाद अभी 21 जनवरी से 23 जनवरी से भोपाल में कथा है, उस कथा में भी बेटियों का विवाह है। आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से बेटियों का घर बसाया जाता है। वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनने की योजना है। बहुत सारे माता पिता
जिनको बच्चे पानी भी नहीं देते, असहाय हैं, माता पिता भटक रहे हैं, ना बहू पानी देने को तैयार, ना पुत्र पानी देने को तैयार, ऐसे माँ बाप की सेवा कौन करे। ऐसे लोगों के लिए वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है, वृद्धाश्रम। उस आश्रम में एक मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा। तो इस मंदिर के निर्माण हेतु, आश्रम निर्माण हेतु यदि आप दानदाता, आप भक्त यदि थोड़ा सा सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े थोड़े सहयोग से, आप जनों के थोड़े थोड़े सहयोग से ये भले कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, कहते हैं कि दान करने वाला श्रेष्ठ होता है। महान बनना हो तो देने की आदत होनी चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है बताइए? इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है नाम पता? कौन है? कौन है दादाजी? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा दानी कर्ण है, और कोई नहीं। और कौन? हरिश्चंद्र नहीं, तो आप हो। हाँ, सबसे बड़े दानी संसार में यदि कोई है तो ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो भगवान से बड़ा दानी कोई नहीं, ईश्वर से बड़ा दानी कोई नहीं। दानवीर कर्ण तो दानी है ही, राजा रंतिदेव तो दानी है ही, राजा मोरध्वज तो दानी है ही, हरिश्चंद्र जैसे दानी दानवीर तो है ही, लेकिन इन सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा दानी भगवान है। कैसा दानी है? चींटी से लेकर हाथी तक का पेट कौन भरता? अच्छा एक बात बताइए, आप खेत में बीज बोते हो, अंकुरित करना, उसमें फल लगाना किसका कार्य है? यदि ईश्वर ना दे तो हम बोते रहें, क्या मिलेगा? पानी ना बरसे तो हम क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे और किसान क्या कर लेगा? कर लेगा कुछ? तो सबसे बड़ा दानी कौन है? जो जल का दान करता है। पृथ्वी में बो दें, अंकुरित ना हो तो क्या कर लेंगे हम? अन्न का दान वो करता है। हम सबका, अरे और की छोड़ो, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा पेट कैसे भरे? माँ के आंचल में अपने आप दूध आ जाता है। ये दूध का दान हमारे लिए परमात्मा ने किया था, वो दानी है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा संसार का दानी कौन है वो मैं आपको एक दिन कथा सुनाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ दानी कहा गया है मोरध्वज को। मोरध्वज से बड़ा दानी कोई नहीं बताया। मोरध्वज क्यों इतने बड़े दानी है ये चर्चा मैं आपको एक दिन सुनाऊंगा। अभी संस्था के लिए, वृंदावन के निर्माण के लिए कुछ भक्तों ने दान किए हैं। आइए उन महान दानदाताओं के नाम श्रवण करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। श्री राधे। राधे राधे। एक बार उच्च स्वर के साथ में जयकारा लगाएंगे बिहारी जी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास नारायण जी भगवान की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिस संस्था के माध्यम से अनेक जनहित के कार्य होते हैं, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि कर हमारे संस्था के माध्यम से सतत रूप से चलते हैं। महाराज जी का लक्ष्य है कि हर कथा में जितनी भी कन्याएं के जोड़े उपलब्ध हों उनके विवाह संपन्न कराए जाएं और गरीब कन्याओं को सहयोग मिले, गरीब कन्याओं के माता पिता को सहयोग प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को महाराज जी आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सी सेवाएं महाराज जी के माध्यम से चलती हैं। जैसे विकलांग बच्चों की सहायता, हमारे महू में एक स्कूल है
उसकी सेवा भी हमारी संस्था के माध्यम से चलती है। जो कि बच्चे विकलांग हैं, उन बच्चों के मस्तिष्क के उत्थान के लिए हमारी संस्था सहयोग करती है। और भी बहुत सारे कार्य हमारी संस्था के माध्यम से होते हैं। आज के इस व्यस्त जीवन में यदि हम कुछ कर पाते हैं तो महाराज जी के मार्गदर्शन में थोड़ा सा आगे पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग, गरीब बच्चों के लिए सहयोग, गौ सेवा और आश्रम के लिए। क्योंकि इस व्यस्त जीवन में आज हम घर में यदि भजन करते हैं तो हमारे परिवार में या समय के अभाव से हम वह कार्य नहीं कर पाते। और जंगलों को तो जा नहीं सकते क्योंकि फल फूल खत्म हो गए हैं, तो जंगलों में व्यवस्था खत्म हो गई है। तो घर में रह करके यदि कुछ कर पाते हैं तो वह है दान। ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग के लिए एक साधन दान का ही है, जो दान दे करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह सृष्टि का संचालन यदि होता है तो एक दान से होता है। दान माने आदान प्रदान। सूर्य हमारे पृथ्वी का सारा जल सोख करके समुद्र को प्रदान करते हैं और वही समुद्र का जल मेघों द्वारा पुनः सृष्टि संपूर्ण पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। तो यह सृष्टि आदान प्रदान से चलती है। दान का तात्पर्य होता है आदान प्रदान। तो इस भव्य कार्य में जिन भक्तों को सहयोग करना हो, हमारे यहाँ आकर के और सहयोग प्रदान करते हैं, या पीछे स्टॉल लगा हुआ है वहाँ भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग भी प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि हो, सुख समृद्धि बनी रहे। कल हमारे भैया डॉक्टर जी ने 501 रुपए की राशि सहयोग रूप में संस्था को प्रदान की थी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। श्री राम गोपाल जी की ओर से 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। श्री कांताबाई, इनकी ओर से 1151 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। और इन भक्तों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि इनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देकर के चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। और महाराज जी के मुखारविंद से अमृत में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मनु जी महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति, और जो मनमाना कार्य करे वो सुरुचि। मैया आप लोग सुनीति हो कि सुरुचि हो? मैया, ओ मैया, क्या हो आप? सुनीति कि सुरुचि? सुरुचि हो। कितनी सुरुचि हैं? हाथ उठाएं। और सुनीति कितनी है? तो ना सुनीति है ना सुरुचि है, तो क्या है? मंदोदरी। हाँ, ना सुनीति में हाथ उठ रहा है ना सुरुचि में। इसका अर्थ है ना आपने सुनीति के बारे में सुना है ना सुरुचि के बारे में सुना है। सुना होता, जाना होता तो एक का पक्ष जरूर लेती, अच्छाई का पक्ष ही लेती। इसलिए कहता हूं कि कथा ध्यान से सुनो, बैठने से काम नहीं चलता। आ गए फॉर्मेलिटी करने, चलो हाजिरी लगा के आते हैं। ये कोई क्लास नहीं है कि आपको नहीं आने पर डांट पड़ेगी। यहाँ आने का अर्थ है यथार्थ रूप से उसे समझना। सुनीति मतलब जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। क्या हुआ? एक दिन सुनीति अपने पति की सेवा कर रही थी उत्तानपाद की।
सुरुचि आ गई, आज के बाद तू शकल नहीं दिखाएगी यहाँ पर, चल। हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। सुरुचि ने सुनीति को इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी सौत ने मुझे बाहर कर दिया। बुरा इस बात का लगा कि मेरा पति मुझे देख रहा था लेकिन उसने मेरा पक्ष नहीं लिया। लगा कि शायद मेरे पति ने ही मुझे त्याग दिया है। सुनीति घर से निकलकर पुराने खंडहर जो महल पड़े थे उन महलों में जाकर रहने लगी। लेकिन सुनीति अपने बच्चे के प्रति सजग थी। माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे, माँ चाहे तो बेटों को रावण बना दे। तो माँ के हाथों है कि बच्चे को क्या बनाना है। छोटा सा बच्चा है, जिस दिशा में मोड़ते हो उस दिशा में चला जाता है। सुनीति अपने बच्चे के प्रति बहुत सावधान थी। सुबह जल्दी उठ जाना, बच्चे को उठाना, बच्चे को बड़े प्रेम से नहलाना, बच्चे को पूजा में बिठाना। आज बड़ी विडंबना है। आज तो हमारी माताएं बच्चों को ना जन्मदिन मनाती हैं। शहरों में तो ठीक है, आजकल तो गांव में भी बच्चों के लिए केक बुलाया जाता है। शहर की देखा देखी गांव में हो जाती है। गांव तो फिर भी बचे थे इन चीजों से, लेकिन आजकल तो गांव भी बेचारे धार में बहते जा रहे हैं। आज माताएं क्या करती हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, केक लाती हैं। पापा जी केक लेकर आते हैं और बच्चों के हाथ में चाकू पकड़ाई जाती है। लो बेटा चाकू पकड़ो, केक काटो। ये काटना पीटना बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। बच्चा बचपन में ही काटना सीखेगा तो जवानी और बुढ़ापे में काटना ही सीखेगा। आप बताइए जरा अपने दिल में हाथ रख के, आपने बच्चे को चाकू तो पकड़ाई है जबरदस्ती? क्या जबरदस्ती आज तक माला पकड़ाया कि चल बेटा एक माला जब? नहीं पकड़ाया। यहीं से संस्कार बिगड़े हैं बच्चों के। आज की जो पीढ़ी है वर्तमान की, कैसे बच्चे हैं मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के बच्चे अपने पिता का सम्मान नहीं करते, अपने दादा परदादा का सम्मान नहीं करते। एक जमाना वो था कि पिताजी आ जाते